नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश के हर अपडेट से आपको कराएंगे रूबरू। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। एमपी में कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस बरकरार। आज दिल्ली में होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मीटिंग के बाद आ सकती है नामों की सूची। छतरपुर जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। पहले सूचना के देने के बाद भी नहीं पहुंचा स्टाफ नर्स। प्रसूता ने पार्किंग में दिया बच्चे को जन्म। शिवपुरी छात्रा अपहरण मामले में बड़ा खुलासा। विदेश जाने के लिए लिव इन पार्टनर के साथ रची थी साजिश। पिता से मांगी थी 30 लाख की फिरौती। तलाश अब भी जारी। लोकसभा चुनाव के चलते एमपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा टली। 2 महीने आगे बढ़ाई गई तारीख। अब 23 जून को होगी एमपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रफ्तार ने छीनी 4 जिंदगियां। झाबुआ में कार ने 2 बाइक सवारों को कुचला। मौके पर मौत। इधर भिलाई में सड़क हादसे में 2 लोगों की गई जान। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे एक बड़े पॉलिटिकल अपडेट के साथ। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज होनी है। दोपहर 3:30 बजे ये मीटिंग होगी और मध्य प्रदेश की जो बची हुई 18 सीटें हैं कांग्रेस की, उस पर सीसी फैसला ले सकती है। आज देर शाम तक कांग्रेस के बचे हुए 18 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम का ऐलान हो सकता है। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी कांग्रेस के सीसी की बैठक 3:30 बजे आज दिल्ली में होंगी और जो 18 सीटें बची हुई मध्य प्रदेश की, उस पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। देर शाम तक कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची भी आ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा टल चुकी है। 28 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते अब 2 महीने एग्जाम की तारीख आगे बढ़ा दी गई है और नई तारीख है 23 जून। यानी एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा अब 23 जून को होगी, जो पहले 28 अप्रैल को होनी थी। लोकसभा चुनाव के चलते तारीखों में बदलाव किया गया है। तो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि 28 अप्रैल को जिस एमपीपीएससी के प्रीलिम्स की परीक्षा होनी थी, वो अब 2 महीने आगे बढ़कर 23 जून को प्रीलिम्स की परीक्षा होगी। छतरपुर के जिला अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई और इससे प्रसूता ने अस्पताल के बाहर ही पार्किंग में बच्चे को जन्म दे दिया। 108 जननी एक्सप्रेस के जरिए वो जिला अस्पताल पहुंची थी और कई बार सूचना भी दी कि वो पार्किंग में है। कर्मचारी और वार्ड के जो स्टाफ हैं वो उन्हें लेने आए, लेकिन कोई वहां पर पहुंचा नहीं और स्थिति ऐसी बनी कि पार्किंग में ही महिला को बच्चे को जन्म देना पड़ा। तो पार्किंग में ही एक महिला की डिलीवरी हो गई। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही, इस बात से आप समझ सकते हैं। कहां से आई हैं? झाबुआ में कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे के बाद कार जो चालक हैं वो मौके से फरार हो गए। पेटलावद क्षेत्र के सातेर घाटी के पास ये हादसा हुआ। तो झाबुआ में कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। बाइक जो सवार थे 2 लोग, उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इंदौर में बजाज शोरूम में चोरी का खुलासा हो गया। पत्नी की बार-बार रुपए मांगने से तंग आकर आरोपी ने चोरी की घटना की थी और ये जो पूरी वारदात है ये अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शोरूम के लॉकर से को लेकर ये फरार हो गया था आरोपी और एमजी रोड पर शोरूम बताया जा रहा है बजाज का शोरूम। तो पत्नी के बार-बार रुपये मांगने से तंग आकर पति ने चोरी की और अब इस मामले का खुलासा हो गया है। सीसीटीवी फुटेज भी अब इसका सामने आ चुका है।
तो शोरूम में जो लॉकर रखा था इसे ही लेकर फरार हो गया आरोपी। बजाज के शोरूम में जो चोरी हुई थी उस मामले में अब खुलासा हो गया है। पत्नी के बार बार रुपये मांगने से तंग आकर चोरी की वारदात को उसने अंजाम दिया था। इंदौर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, बजाज के शोरूम में जो चोरी हुई थी उस मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। पत्नी की बार बार पैसे मांगने से तंग आकर ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, इस व्यक्ति ने शोरूम के अंदर चोरी की। अब जरा सोचिए कि आपकी नई शादी हुई होगी और आपको पता चले कि आपका पति रेलवे की बेडशीट, कंबल और टॉवेल चोरी करता है और होटल से साबुन, शैंपू भी चुराता है। और कुछ ऐसा ही हुआ भोपाल के अफसाना के साथ। फिर देखिए अफसाना ने किया क्या, क्योंकि ये आगे चलकर एक नजीर भी बनी है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताता है। बेडशीट, तकिया, तौलिए से भरा ये ट्रंक देखिए। आपको लगेगा कि ये सब सामान रेलवे का है। हाँ, ये सामान वाकई रेलवे का ही है, लेकिन ये माल चोरी का है। और इस चोरी की खुलासे की कहानी आपको भी हैरान कर देगी। जैसे मेरे शौहर घर पर आए तो मैंने कहा उनको कि ये सब चीजें क्या है और ये सब यहाँ पे क्या कर रही है, इनका कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई काम नहीं है घर पे, और आपने ये चोरी किया जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। इस चीज के लिए आप काइंडली ये सारी चीजें उन्हें वापस कर दी। मुझे वो चीज थोड़ी सी डाइजेस्टेबल नहीं लगी, इसीलिए मैंने रेलवे पे फोन किया और रेलवे को कहा कि काइंडली आप अपनी संपत्ति वापस ले लीजिए, ये मेरे घर पे रखी हुई, क्योंकि मेरे खानदान में, मेरे घर में ये सब चीजें नहीं होती। जी हाँ, ये है अफसाना और ये था अफसाना का दर्द। दरअसल ये भोपाल की रहने वाली हैं और अपने पति की चोरी की हरकतों से परेशान थी। ऐसे में अफसाना ने अपने पति की पोल खोल दी। पत्नी ने न सिर्फ इस चोर पति को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, बल्कि चोरी का सामान भी जब्त करा दिया। दरअसल भोपाल के गांधीनगर इलाके में रहने वाले मोहम्मद अरशद एक नामी IT कंपनी में इंजीनियर हैं, लेकिन अच्छी खासी तनख्वाह होने के बावजूद वो सफर के दौरान ट्रेनों से चादर, तकिया और तौलिया चुरा कर घर ले आता था। इतना ही नहीं, अरशद होटलों से भी साबुन और शैम्पू चुरा लाता था। घर की सफाई के दौरान जब उनकी नई नवेली पत्नी को पति की चोरी की इन हरकतों का पता चला तो उसने रेलवे में ऑनलाइन शिकायत की और RPF ने लोकल पुलिस के साथ घर पहुंचकर चोरी के 40 बेडशीट, 30 तौलिया और 6 कंबल जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। तो एक तरफ पति की चोरी का खुलासा पत्नी ने ही किया, इधर उज्जैन में एक शादीशुदा महिला से इश्क फरमाना एक युवक को भारी पड़ गया। प्रेमिका के ससुराल वालों ने युवक को ऐसी खौफनाक सजा दी कि जिसे शायद वो अपनी पूरी जिंदगी न भुला सकेगा। आरोपी युवक की न सिर्फ बेरहमी से पिटाई की गई, बल्कि उसे जूते चप्पलों की माला पहनाई गई, सिर और मूंछ के बाल काट दिए गए। और जब इससे भी ससुराल वालों का मन भरा नहीं तो उन्होंने हैवानियत की हदें पार करते हुए युवक को पेशाब पीने पर मजबूर कर दिया। आप भी सोच रहे होंगे कि मार खा रहे इस युवक की आखिर खता क्या है। दरअसल ये है प्रेमी, वो भी शादीशुदा महिला के। जी हाँ, उज्जैन में शादीशुदा महिला से इश्क फरमाना एक युवक को भारी पड़ गया। प्रेमिका के ससुराल वालों ने युवक को ऐसी खौफनाक सजा दी जिसे शायद वो पूरी जिंदगी भुला ना सकेगा और इसके सर से प्यार का भूत भी उतर गया होगा। आरोपी युवक की न सिर्फ बेरहमी से पिटाई की गई, बल्कि उसे जूते चप्पल की माला पहनाई, सिर और मूंछ के बाल काटे। जब इसके बाद भी ससुराल वालों का मन नहीं भरा तो उन्होंने हैवानियत की हदों को पार करते हुए युवक को पेशाब पीने पर मजबूर किया। पुलिस ने मामले में खुद ही संज्ञान लेते हुए वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। तो ये 3-4 दिन पुराना वीडियो बताया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने विक्टिम से बात करने के बाद स्थान का चिन्हित करेंगे कहाँ का है, वही स्पष्ट कर पाएगा। और जो आरोपीगण हैं उससे बात करने के बाद आरोपीगण की पहचान करके हम लोग इसमें शीघ्र ही मामला पंजीबद्ध कर रहे हैं। दरअसल ये घटना बड़ेनगर तहसील के भाट पचलाना के गांव गामड़ी की बताई जा रही है। पीड़ित युवक उज्जैन के घटिया तहसील के भीलखेड़ी का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि युवक का अपने ही समाज की शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग था। युवक महिला को भगाकर राजस्थान ले गया था। महिला के परिजन ने युवक और महिला की खोजबीन करने के बाद उन्हें गांव लेकर आए और वहां युवक के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। कटनी में नई कार्यपालन यंत्री शारदा सिंह पदभार ग्रहण करते ही विवादों में आ गई। कटनी के पूर्व कार्यपालन यंत्री हरि सिंह ने माधवनगर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है।
जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि 15 मार्च की रात शारदा सिंह कुछ लोगों के साथ विश्राम बाबा स्थित संभागीय कार्यालय पहुंची, बिना सहमति अनाधिकृत रूप से दफ्तर का ताला तोड़ा, अंदर चली गई। हरि सिंह का आरोप है कि वेतन के तौर पर उन्हें मिले 50,000 रुपए के साथ ही कई अहम दस्तावेज दफ्तर में रखे थे जो गायब हैं। शिकायत में कार्यपालन नियंत्री और उनके साथियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस शिकायत के साथ ही दफ्तर में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। उनका ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज है उसको भी उन्हें हटा दिया है और कोई दस्तावेज हैं और 50,000 रुपये नकदी उन्होंने बताया कि ड्रॉज में रखे हुए थे, वो नहीं मिले हैं। तो शिकायत की जांच हम कर रहे हैं और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। धमकाते हुए, मारते हुए, किसी उनके आदमी ने उनको 1-2 चांटे भी मारे और सबसे पहले ताला तोड़ने के लिए फिर सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी के वो कैमरे की वायर वगैरह तोड़े और इसके बाद ताला तोड़ते मेरे चैम्बर का ताला तोड़ा गया। इसकी शिकायत मेरे द्वारा माधवनगर थाने में कराई गई है। पुलिस की सुरक्षा लेकर घूम रहे शहर के वीवीआईपी लोगों पर पुलिस ने सख्ती बरती है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद ग्वालियर के पूर्व विधायक से लेकर तमाम सिंधिया समर्थकों की सुरक्षा पुलिस ने वापस ले ली है। हालांकि अब तक कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुरक्षा वापस की नहीं है। पुलिस की कार्रवाई में सोमवार को 6 लोगों की सुरक्षा हटा दी गई। अब तक करीब 17 लोगों के गार्ड भी लौट आए हैं। बाकी को आचार संहिता का हवाला देकर तुरंत वापसी का आदेश दिया गया है। अब सवाल यह है कि इनमें कितने लोगों ने मुफ्त में सुरक्षा ली है। हालांकि पुलिस इस विषय पर जांच कर रही है, ऐसा उसका दावा है। एक हाईकोर्ट ऑर्डर हुआ था, एक WP रिट पिटीशन 2012 में 2 व्यक्तियों ने लगाया था। उनके WP में एक फाइनल डिसीजन हुआ है, उसमें इनको उनके सिक्योरिटी हटाने का और अभी तक जो प्रोटेक्शन लिया है इन्होंने उसका कॉस्ट इनको भरने का ऑर्डर आ चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही चुनाव के रंग भी अब दिखने लगे हैं। जबलपुर पर्चा दाखिल करने आए निर्दलीय प्रत्याशी अपने साथ जमानत की राशि के लिए 25,000 रुपए के सिक्कों की पोटली लेकर पहुंचे। पोटली में 10, 5, 2 और 1 रुपए के सिक्के थे। सिक्कों को देखकर जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी हैरान रह गए। सिक्कों को गिनने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारियों को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। विनय का कहना है कि ये सिक्के उन्हें चंदे के तौर पर दान में मिले हैं, इसीलिए उन्होंने इन सिक्कों का इस्तेमाल जमानत राशि पेश करने के लिए की है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। वहीं चुनाव आगाज होते ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने अब एक सामने की चुनौतियां हैं। बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इस मामले में थोड़ी कमजोर होती दिखाई दे रही है। अगर रीवा में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहां पर डिप्टी सीएम से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे प्रत्याशी सांसद जनार्दन मिश्रा की जीत के लिए पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान पर खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में भी है और पार्टी में शामिल होने वालों की कितनी बड़ी संख्या थी। लोग बड़े उत्साह के साथ मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। दिखाई दे रहा है और रीवा के जिस तरह से कांग्रेस यहाँ हुई, देश कांग्रेस मुक्त हो ही रही है, लेकिन रीवा वासियों ने पहले ही निर्णय कर लिया कि कांग्रेस मुक्त रीवा हो ही जाएगी। दमोह जिले के पथरिया में गुड शेफर्ड स्कूल के प्रबंधकों ने बच्चों का धर्मांतरण करा दिया। शिकायत के बाद जब राज्य बाल आयोग की टीम ने स्कूल का निरीक्षण किया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। स्कूल प्रबंधन ने कई बच्चों के एडमिशन फॉर्म पर धर्म के कॉलम में क्रिश्चियन लिख दिया। बच्चों ने आयोग के सदस्यों को बताया कि उन पर बाइबल पढ़ने का दबाव बनाया जाता था। राज्य बाल आयोग ने कि दमोह कलेक्टर को गुड शेफर्ड स्कूल के प्रबंधकों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। तमाम सख्ती के बावजूद मध्य प्रदेश में धर्मांतरण की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। ताज़ा मामला दमोह के पथरिया तहसील का है, जहां पर गुड शेफर्ड स्कूल में प्रशासन ने बच्चों का धर्म परिवर्तन की कोशिश की। ये शिकायत मिली बाल आयोग को और बाल आयोग ने अपनी जांच टीम भेजी और जांच टीम भेजने के बाद जो वहां से तथ्य सामने आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। मेरे साथ निवेदिता जी हैं, बाल आयोग की सदस्य, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, क्या शिकायत सबसे पहले आप लोगों को मिली थी, उसके बाद जो आप लोगों ने टीम भेजी?
जो पथरिया में जो ये विद्यालय चल रहा था गुड शेफर्ड, इसके मामले में जो हमको शिकायत मिली थी वो ये था कि वहाँ पर बच्चों के धर्मांतरण से संबंधित गतिविधियाँ चल रही हैं और उसमें किसी न किसी प्रकार से दबाव डाल के उनके जो प्रवेश फॉर्म है उस पे जो धर्म का कॉलम है उसमें ईसाई धर्म लिख दिया गया है। और ये जो मामला था इसके बारे में जो संबंधित व्यक्ति है उसने मई 2023 से इसकी शिकायत की हुई थी। उसके ऊपर चर्च में जाने का दबाव डाला गया और हर तरीके से ये दबाव डाला जा रहा था कि आप परिवार समेत अपना धर्म परिवर्तन करो। तब उसने बाल आयोग से एक आवेदन डाल के ये सिफारिश की कि हमारे इसमें सहायता की जाए। तो इसको लेके 17 फरवरी को बाल आयोग की जो टीम थी वो वहाँ पर निरीक्षण करने पहुंची, परंतु वहाँ पर बाल आयोग की टीम के पहले से ही पूरा जो स्कूल का स्टाफ वगैरह था वो ताला लगा के वहाँ से जा चुका था और वहाँ पर कोई भी स्टाफ का कर्मचारी नहीं मिला, ना कोई बच्चा मिला। परंतु जब खोजबीन की गई तो उसमें पता पड़ा कि एक दिन पहले तक स्कूल संचालित हो रहा था। जाहिर है गंगा जमुना स्कूल की घटना आप सबने देखी होगी दमोह में, जिस तरीके से कन्वर्जन का काम वहाँ हुआ है। उसके बाद गुड शेफर्ड स्कूल दमोह जिले के ही पथरिया में भी एक नई घटना सामने आई। फिलहाल बाल आयोग ने कलेक्टर को एफआईआर करने के निर्देश दे दिए हैं। अगर एफआईआर दर्ज होती है तो जल्द ही आरोपियों की भी गिरफ्तारी होगी। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। शिवपुरी के स्कूल संचालक की कोटा में पढ़ने वाली बेटी की किडनैपिंग की गुत्थी पुलिस ने अब सुलझा ली है। पुलिस की तफ्तीश में किडनैपिंग की पूरी घटना झूठी निकली है। मास्टरमाइंड स्कूल संचालक की बेटी ही निकली है, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की झूठी साजिश रची थी और अपने पिता को मैसेज कर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। बता दें कि छात्रा की किडनैपिंग के इस मामले में मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान में हड़कंप मच गया था। खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोन पर भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री उनसे बातचीत की थी, लेकिन छात्रा ने अपने पिता को झूठ बोला। इंदौर में ही वो अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहती थी और विदेश उसे जाना था घूमने के लिए, इसीलिए उसने ये पूरी साजिश रची, अपने पिता को मैसेज किया, 30 लाख की फिरौती मांगी। जबकि उसे किडनैप नहीं किया गया था, बल्कि वो अपने लिव इन पार्टनर के घर पर ही, उसके कमरे पर ही थी। और जो तस्वीर पैर हाथ बंधी हुई, मुंह से कपड़े उसमें जो ठूसे गए थे, ये तस्वीर पिता को भेजी गई थी, वो उसके लिव इन पार्टनर के घर से ही खींची गई थी। और वजह थी कि उसे विदेश घूमने जाना था अपने लिव इन पार्टनर के साथ। तो झूठी कहानी रची गई एक स्टूडेंट के द्वारा अपने पिता को 30 लाख रुपए उससे मंगवाने के लिए। उसके साथ जो मित्र हैं वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने ये अपने माता पिता से पैसे मांगे। मुरैना के जौरा थाना क्षेत्र के परसोटा गांव के प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय के 2 छात्रों की नदी में डूबने से मौत हो गई। दोनों छात्र शौच के लिए नदी के पास गए थे और पैर फिसलने से नदी में जा गिरे। पानी में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद गोताखोरों ने दोनों बच्चों के शव को नदी से बाहर निकालकर परिजनों को सुपुर्द किया। साथ ही अब केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ अफसर दोनों बच्चों का स्कूल में दाखिला होने से इनकार कर रहे हैं। निकल के आ रहे हैं कि बच्चे जो है वो स्कूल में दर्ज नहीं थे शासकीय स्कूल में, लेकिन फिर भी जो है वह स्कूल, जैसा कि गांव वालों का कहना है, वह स्कूल जाते थे। तो यह एक जांच का विषय है। तो वही अभी जिला शिक्षा अधिकारी और हमारी टीम की जब रिपोर्ट आ जाएगी उस आधार से संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में आज से कांग्रेस का चुनावी अभियान होगा शुरू। पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ आएंगे। आज जांजगीर और कल रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। सभी कैबिनेट मंत्री अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज फिर से सीएम विष्णुदेव साय बस्तर में चुनावी हुंकार भरेंगे। आज 2 जगह पर उनका कार्यक्रम है। सुकमा और चित्रकूट में जनसभा को संबोधित करेंगे। बलरामपुर के राजपुर में कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा चंदा इकट्ठा किया। ईडी और सीबीआई की आड़ में एसबीआई को अब माध्यम बनाकर बड़ा घोटाला किया है बीजेपी ने। सक्ती में जिला निर्वाचन अधिकारी ने शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने की अपील की। कहा किसी भी प्रलोभन में प्रभावित होकर मताधिकार का प्रयोग न करें। टेंडर एसपी भावना गुप्ता ने शांति समिति की बैठक ली, जिसमें होली और रमजान पर्व को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की।
दुर्ग कमिश्नर ने बेमेतरा में मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के लिए स्थापित कक्ष का निरीक्षण किया। निर्वाचन के दौरान प्रकाशित और प्रसारित होने वाली खबरों पर निगरानी के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय नवापरा राजिम पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। पूरे तन मन से कार्य कर विजयी बनाने की अपील की। राजनांदगांव में लूधी समाज ने वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर नमन किया। समाज के लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बलरामपुर के राजपुर में पंजीयक के देर से पहुंचने और रजिस्ट्री नहीं होने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने उप पंजीयक कार्यालय के अंदर घुसकर हंगामा किया। जशपुर में छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर बने घने जंगल में जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जवानों ने कुछ दिन पहले 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। चुनाव के मद्देनजर सीमा से लगे गांव में अलर्ट जारी किया गया। कोंडागांव में बिजली विभाग के कंट्रोल पैनल में आग लगने से 12 घंटे तक बिजली गुल रही। क्षेत्र में आंधी तूफान के चलते बिजली सप्लाई नहीं हो पाई है। रायगढ़ के दरोगा पारा में एक शख्स ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर 12 लाख की ठगी कर ली। पीड़ित ने सिटी कोतवाली की शिकायत की और इसके बाद ठग के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। कोरबा में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को रौंद दिया। घटनास्थल पर ही मौके पर मौत हो गई उसकी। हादसे के बाद चक्का जाम कर विरोध जताया गया ग्रामीणों के द्वारा। अंबिकापुर के उदयपुर में 13 साल के बच्चे की खेत में गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। परीक्षा खत्म होने पर बच्चा अपने पिता के साथ उदयपुर आया था। कोरबा के बरपाली सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कोरबा में मध्याह्न भोजन करने के दौरान बच्चों के सिर पर ईंट गिर गई। तेज आंधी तूफान में गिरी ईंट से 10 बच्चे घायल हो गए। जांजगीर की विशेष अदालत ने 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी चिमन लाल देवांगन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। चिमन लाल ने चाकू दिखाकर बच्ची से दुष्कर्म किया। पत्थलगांव के बगीचा इलाके में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ओलावृष्टि भी हो रही है। फसलों को नुकसान पहुंचा है। बलरामपुर इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। सामरी आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की सामरी में मौत हो गई। इसी बीच आपको भोपाल से एक बड़ा अपडेट बता दें। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक अब थम नहीं रहा है। एक मासूम को कुत्तों ने फिर से शिकार बनाया है। बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। साइंस सेंटर के पास की घटना बताई जा रही है। तो बच्चे के आंख और मुंह समेत पूरे शरीर में कुत्तों ने गहरे जख्म दे दिए हैं। कमला नेहरू अस्पताल में गंभीर स्थिति में बच्चे को भर्ती कराया गया है। बच्चे के जबड़े को भी नोच दिया है। 3 दांत भी कुत्ते खा गए हैं। 6 साल का ये मासूम है और हालांकि वहां स्थानीय लोगों ने किस तरह से उसे जान बचाई है और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हरप्रीत, क्या हुआ वहां पर बताएं और अभी स्थिति कैसी है बच्चे की? देखिए, मंगलवार देर शाम की ये घटना है। स्मार्ट सिटी रोड स्थित साइंस सेंटर के पास गंगानगर इलाका है, जहां पर एक 6 साल के बच्चे पे स्ट्रीट डॉग ने हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे का जो मुंह है वो बुरी तरह से चबाया। इसके साथ ही बच्चे के जबड़े में फ्रैक्चर आया और 3 दांत भी उसके टूट गए हैं। चेहरे पर गहरे घाव कुत्ते के दांतों के यहाँ पर बने हैं। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। कुत्ते को उन्होंने वहां से भगाया और उसके बाद बच्चे को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। बच्चा अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। कमला नेहरू हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी बच्चे की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है क्योंकि चेहरे पर गहरे घाव हैं, आंख में भी उसे गहरी चोट लगी है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब परिजन, वहां की जो नेता प्रतिपक्ष हैं शबिस्ता जकी, उनके पास पहुंचे और उन्होंने इस फोटो को सोशल मीडिया पर डाला। फिलहाल कुत्तों के आतंक के चलते एक बार फिर एक मासूम की जान खतरे में पड़ गई है और अब तय माना जा रहा है कि नगर निगम एक बार फिर यहाँ पे कार्रवाई करने, कुत्तों को पकड़ने सड़क पर उतरेगा। जी हरप्रीत, आप नजर बनाकर रखें इस खबर पर। अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे।